अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 69वीं बीपीएससी और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में इकोनॉमिक्स के कॉड 3 से संबंधित प्रश्न को बताने जा रहा हूँ। भारत की राष्ट्रीय आय इसके मुख्य बिंदु हैं, जिनसे प्रश्न आज आपको बताया जाएगा, उसके उत्तर बताए जाएंगे और संभावित उन प्रश्नों पर विशेष फोकस किया जाएगा जो कि परीक्षा में पूछता है। तो आप ध्यानपूर्वक सुने। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो आंसर दिया गया है विनिर्माण क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सेवा क्षेत्र है। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो कृषि का घटा है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सेवाएं का सर्वाधिक योगदान है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ता जाता है। उत्तर क्या होगा? बढ़ता जाता है। नियोजन के आरंभ में 1950 से 51 के समय भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र का योगदान 1993-94 की कीमतों पर क्रमशः 55.11, 13.34 तथा 29.55% था, जो 2014-15 के दौरान परिवर्तित होकर क्रमशः कितना हो गया? तो उत्तर दिया गया है 17.5%, 31.8%, 50.7%। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई? 1950 में। कब हुई? 1950 ईस्वी में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? 1951 में। राष्ट्रीय आय क्या है? उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय आय। उत्पादन, पुनः सुन लें, राष्ट्रीय आय क्या है? उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किस संगठन के द्वारा होती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो ऑप्शन कई दिए हुए हैं, आपको उसमें चुनना है। दिया गया है गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इन चारों में सबसे राज्य के प्रति व्यक्ति आय गोवा का है, पर्यटक स्थल है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन है? बिहार है। ऑप्शन कई दे रखे हैं, बिहार, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात। इसमें न्यूनतम आय वाला राज्य हमारा बिहार ही है। ठीक, बहुत पिछड़ा है। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने। ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे भी रहे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि, या दोनों विधि का प्रयोग किया जाता है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। किससे संबंधित है बाबू? राष्ट्रीय आय से। राष्ट्रीय आय से। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? नौरोजी व सिराज ने। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? 4 अगस्त 1949 को। कब की थी? 4 अगस्त 1949 को। वेरी गुड। स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए
राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? तो आप जान ले, परंपरागत श्रृंखला के अंतर्गत, पुनरीक्षित श्रृंखला के अंतर्गत और नवीन श्रृंखला के अंतर्गत 3 प्रकार के श्रृंखलाएं थी। परंपरागत, पुनरीक्षित, नवीन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? तो 2004 और 5 पर। किस आधार पर की जा रही है? 2004 और 5 भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है, वह कठिनाई है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? तो उत्तर है पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय किसने आकलित या आकलन किया? दादा भाई नौरोजी। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। ओके। यस सर। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र का। सबसे अधिक तृतीय क्षेत्र और सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है। इन सभी प्रश्नों को आप बारीकी से देख लें। अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में यहाँ से इस चैप्टर से 5 से 6 प्रश्न निश्चित रूप से बनते हैं, जिसमें 1-2 प्रश्न तो आपको आना ही आना है। मेरा मूल उद्देश्य है इस चैनल के माध्यम से गागर में सागर को भरना, कम अध्यापन में अधिक से अधिक उत्तर को लिखने में सक्षम आप हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।